उसकी डिटेल चौधरी है आज हम सब थे ये थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर रहेगा उसकी जो हमारी यूनिट चल रही थी फर्स्ट यूनिट जिसमें हम मीन प्लानिंग को देखा था कि मीन प्लानिंग जो है होता क्या है, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशंस हम देख चुके हैं। अब इसके बाद इसकी जो बात आती है वो है मेजर पॉइंट, और ये आपके जो है पेपर्स में भी जो है हमेशा आता है, और लगभग ये आपके पिछले कई सालों से ये जो ईयर वाइज था उसमें भी, इसके अलावा सेमेस्टर वाइज में भी ये जो है पूछा गया है। तो कोई भी जब हम आहार आयोजन करते हैं यानी कोई भी जब हम मील प्लान करते हैं उस वक्त पर जो है हम कुछ सिद्धांतों को देखते हैं, क्योंकि मील प्लानिंग के लिए भी जो है कोई सिद्धांत बनाए गए। तो सबसे पहले सिद्धांत बनाया गया है, तो सिद्धांत जो बनाए जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा खोज करने के बाद या रिसर्च करने के बाद जो है बनाए जाते हैं, और ये हमेशा ही सत्यता पर जो है आधारित होते हैं। इसीलिए जब कोई भी शब्द जब सिद्धांत न बनता है, जब उसका कोई अर्थ विशेष होता है जो कि महत्व रखता है उस चीज में, तो उसी तरीके से जो हमारा आहार आयोजन या मील प्लानिंग है वो हमारा उसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं, उसमें जो पहला है वो आता है रुचि। रुचि का यहाँ जो है मतलब है कि जो परिवार है, परिवार में सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, और सबकी ख्वाहिशात अलग अलग होती है। कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई कुछ खाना जो है पसंद करता है, तो उन सभी को देखना, उनकी पसंद नापसंद को देखना। लेकिन उस नापसंद में भी एक चीज जो मेजर पॉइंट है वो ये आता है कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उन्हें मिल सके। तो इस चीज के लिए जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल है कि मान लीजिए किसी को रागी पसंद नहीं, तो हम रागी का कुछ और जो है व्यंजन या कह सकते हैं डिश बना करके हम उन्हें खिला सकते हैं। तो रुचियों का ध्यान रखना इसमें मेजर पॉइंट जो है हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है आय। आप कोई भी मील प्लान करिए, क्योंकि डिशेज हर तरह की होती हैं, महंगी भी बनने वाली होती हैं और थोड़ी सस्ती भी बनने वाली होती हैं। महंगी डिशेज में अगर आप देखें तो ऐसे बेमौसमी सब्जियां जिनको हम काफ़ी ज़्यादा पैसा दे करके लेते हैं, जैसे मशरूम्स होते हैं तो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। इसके अलावा बेमौसम में बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स एंड ऐसे मतलब आपको प्रोडक्ट मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमें कॉस्टली होते हैं। जब वो कॉस्टली होंगे तो ऑटोमेटिकली आप जिस बनाओगे वो भी बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्टली पड़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जैसी हमारी आय है, मीन इनकम जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मीन उतना ही जो है हम इस पर पैसा खर्च करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं दाल का और पनीर का। तो दाल भी क्या है, प्रोटीन का सोर्स है, और पनीर क्या है या चीज़ क्या है, वो दोनों ही जो है किसके सोर्स है, प्रोटीन के सोर्स हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम टोफू भी कह लें तो टोफू भी जो है काफ़ी महंगा होता है। तो इन सब चीज़ों को हम इनसे भी प्रोटीन है और दाल से भी प्रोटीन है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपकी इनकम अच्छी है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें इसी बात पर जो है डिपेंड होती हैं। इसके बाद आता है ऋतु। ऋतु मीन होता है आपका मौसम, आपका वेदर, यानी कि अगर समर टाइम है तो हम बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो ठंडी होगी, और अगर मान के चलिए कि विंटर टाइमिंग है तो उस टाइम पे हम प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं। स्पेशली बात करें तो एनिमल प्रोटीन की, तो जो एनिमल प्रोटीन होती है वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। तो उस टाइम में जो है हम एनिमल प्रोटीन में देखें तो जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, तो इस तरीके के जो मीट की जो वैरायटी होती है उसका यूज़ होता है। वही जो गर्मियों की बात करें तो वहाँ पे हम छाछ का, दही का, यानी ठंडी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ठंडा रहे। तो यही एक जो चीज़ है मायने रखती है कि हम मौसम के अनुसार जो है कोई भी मील प्लान करते हैं। अब मील प्लान में जो एक नेक्स्ट है वो आता है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय यहाँ पे ये मतलब है कि जो वर्कर है, ठीक है, जो ये काम करने वाला व्यक्ति है वो किस टाइप का है, मीन हार्ड
सकता है और सेडेंटरी भी हो सकता है। अगर वो सेडेंटरी वर्कर है तो क्या होगा, सेडेंटरी वर्कर में उसको हल्का खाने की जरूरत है, मीन वो प्रोटीन हाई ले सकता है, लेकिन जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो यूज करेगा। तो इस तरीके से सेडेंटरी की बात आती है। मॉडरेट की तो जो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है, ठीक है, मॉडरेट कम मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, तो जो मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि उसको जो है शारीरिक काम कम होता है, मेंटली तो होता है लेकिन फिजिकली अगर कुछ वर्क की बात करें तो वो काफी कम वर्क करता है। इसीलिए जो है हम उसे बीच के जो है कैलोरी का जो है मेजरमेंट इसमें चेंज हो जाएगा। सीधी बात है, यहाँ पे कैलोरी आ जाती है, जहाँ पे व्यवसाय आएगा वहाँ पे हैवी वर्कर्स, मॉडरेट एंड सेडेंटरी वर्कर्स आएंगे और इनको प्लान करते समय यानी इनका मील प्लान करते समय हम इसमें कैलोरी देखते हैं, इसको हम कितनी कैलोरी दे सकते हैं। इसके बाद आता है पोषक तत्वों का संतुलन, यानी सभी पोषक तत्व जो है मिलने चाहिए उनको, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बिल्कुल बैलेंस में होने चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एज एंड बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही जो है हम मील प्लान करते हैं कि सभी न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाए, चाहे वो हमारा प्रोटीन, फैट, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या जिसको बोलते हैं विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्लस वाटर तो रहेगी। इसके बाद आता है नवीनता, खाने में नवीनता होगी तो खाना भी बहुत अच्छा लगता है, मीट बनाने में नवीनता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आता है एक कम से कम एक वीकली मेनू सेट होना चाहिए कि हम जो वीक में क्या क्या जो है हम खा सकते हैं या क्या क्या हमें लेना है जिससे कि सभी खाने आ जाए, सभी न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। तो इसके लिए बहुत जरूरी जो चीज़ है वो है मेनू। तो हमें एक वीकली एक मील जो है उसको सेट करना होता है। जब हम कोई भी वीकली मील सेट करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, उसमें एज, उसमें इसके साथ साथ जब हम एज उसमें मेंशन करते हैं तो एज के साथ में प्लस जो करते हैं उसकी हाइट एंड वेट वो तो हो ही गया है, और इसके साथ ही जो है हम कोई भी डाइट जो प्लान है वो हम तैयार करते हैं। तो इसके लिए जो है एक डाइट प्लान बनाने के लिए हम एक वीकली मीनू फिर हम सेट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिवार में एक फैमिली में कई मेंबर्स हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। मान के चलिए 6 मेंबर हैं तो 6 में से एक तो डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं, हाइपरटेंशन भी हो सकती है, अगर कोई भी बीमारी जो है वो हो सकती है। इस वजह से जो है हम एक वीकली मीनू जो है हम सेट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिथोपेडिया। इसका मतलब होता है कि किसी भी काम में अनावश्यक व्यय न होना, एक हल में ही सारे काम हो जाना। इसके बाद आता है रेशेदार पदार्थ, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स में इसको रखा नहीं गया है क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता है। जब हम बात करते हैं रेशेदार पदार्थ यानी फाइबर्स की, तो जैसे फाइबर्स होता है तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट तो होते नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद तब हो जाता है क्योंकि ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ग्लूकोज लेवल को जो है ये कम करता है। ग्लूकोज लेवल को कम करने से ये होता है कि इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है और बॉडी में जो है इंसुलिन लेवल जो है काफ़ी हद तक सही बना रहता है। तो इसके लिए जो एक कहा जाए जो स्पेसिफिक वर्ड अगर हम यूज़ करें तो इसके लिए सीधा एक आता है कि जो हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स है उनमें हम जो है फाइबर्स को नहीं रखते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे बॉडी में से जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको इकट्ठा नहीं होने देता, क्योंकि फिर जब हमारे शरीर में कोई चीज़ होगी नहीं, कोई भी टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे तो फिर हमारी बॉडी में बीमारी के चांसेस कम होते हैं। सबसे बड़ी एक फायदा इसमें ये होता है कि जब हम कोई भी फाइबर डाइट लेते हैं उसकी वजह से जो है हमारा इंसुलिन हार्मोन कम होता है और हम डायबिटिक नहीं हो पाते हैं। और इंसुलिन जो हार्मोन है उसी की वजह से जो है वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे लीवर में जाके जमा हो जाता है और जब हमें जरूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके हमें एनर्जी देता है। जब हमने एनर्जी वाली चीज नहीं खाई होती है और फिर भी हम वर्क करते हैं ये उसमें आता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट मेन पॉइंट है वो हमारा विविध
विविधता अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो सब कुछ आपको बताता है। विविधता मतलब होता है विविध, उसमें डिफरेंसेस का होना, अलग अलग होना। इसका एक एग्जांपल देखें, मान के चलिए आपके पास 2 प्लेट्स हैं और उसमें सैलेड है। एक में सैलेड के नाम पर सिर्फ मान के चलिए गाजर है, और एक प्लेट में मान के चलिए आपके पास मूली, गाजर है, प्याज एंड मशरूम, सलजम वगैरह मान में जो भी है आता है, टमाटर वगैरह, वो सब है। आप क्या पसंद करेंगे? आप पसंद करेंगे जो इसमें सब कुछ होगा। तो यही विविधता यानी कि आपके मील बनाने में बहुत ज़्यादा काम करती है। जब आप बदल बदल के आप कई चीज़ें यूज़ करते हैं और इसके साथ ही उसमें नयापन होता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हमारे जनरल जो है प्रिंसिपल थे किसी भी चीज़ यानी कि मील जो प्लानिंग करते हैं उसके लिए। तो ये आपके 10 पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं, लर्न कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में शायद आपको क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। धन्यवाद।